जॉस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान गीत उदय सैनी और आप देख रहे हैं जॉस हिंदी का ये प्रोग्राम डिकोड द कोड्स। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के कोड्स कौन से हैं जिन्हें हम थोड़ी ही देर में डिकोड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां पर अपराध चरम पर है। दिन दहाड़े हत्या और लूट के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस का इकबाल जैसे खत्म होता दिख रहा है। यहां दरोगा की गोली मारकर हत्या हो रही है तो वहीं शराब तस्कर पुलिस वालों को दौड़ा रहे हैं और अब देखिए पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल बिहार के अररिया जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर आई, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने दैनिक समाचार पत्र में कार्यरत पत्रकार विमल कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर गोलीबारी की। इस दौरान पत्रकार की मौत हो गई। पीड़ित की पहचान विमल यादव के रूप में हुई, जो दैनिक जागरण में कार्यरत था। रानीगंज स्थित उनके आवास पर पहुंचे 4 लोगों ने उनके सीने में गोली मार दी। यादव की मौके पर ही मौत हो गई। 2 साल पहले उनके सरपंच भाई शशिभूषण यादव उर्फ गब्बू यादव की भी इसी तरह से गोली मारकर हत्या कर दी गई। विमल कुमार यादव अपने भाई की हत्या का मुख्य गवाह था और इसलिए शुक्रवार को उसकी भी हत्या कर दी गई। विमल को कई बार गवाही देने से रोका गया। हालांकि कोर्ट में चल रहे मुकदमे के दौरान उसने अपने भाई के हत्यारे के खिलाफ गवाही दी। इस घटना को लेकर अब पत्रकारों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और पत्रकार संघ ने 24 घंटे के अंदर अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग भी की। घटना की सूचना पर बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह भी पोस्टमार्टम रूम के पास पहुंचे थे, जहां उन्होंने परिजनों से पहले बातचीत की और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए सीधा सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा और कहा कि आप देख रहे हैं कि कैसे कुछ दिन पहले इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई और उसके बाद आज पत्रकार की हत्या कर दी गई। कोई भी सुरक्षित नहीं है यहां, यह जंगल का राज है। अब देखिए इस घटना पर कई राजनेताओं के बयान भी आने लगे हैं। सांसद चिराग पासवान ने पत्रकार की हत्या के लिए राज्य सरकार की आलोचना की और उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कानून व्यवस्था में विफल रही। वहीं अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि 4 साल पहले पत्रकार के भाई की हत्या की गई और उस समय अपराधियों को सजा मिल जाती तो आज ये घटना नहीं होती। उन्होंने साथ ही कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या सही नहीं। बिहार में अब नीतीश मॉडल नहीं, योगी मॉडल है और घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। अब लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो। इधर इस घटना को लेकर पत्रकारों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है और रोष भी बना हुआ है। अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब सवाल ऐसे में कई खड़े होते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है बिहार में आखिर क्या है, क्यों ऐसा जो खौफ है वो पुलिस और सरकार के दिए गए एक्शन में नहीं दिखता, क्यों ये जो बेखौफ एक चेहरा है वो इन अपराधियों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। देखिए इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने की जरूरत है। हम साल 2021 की बात करेंगे जब कानून व्यवस्था नीतीश सरकार के लिए अचानक ही एक सबसे बड़ा चिंता का विषय बन गई। आपको याद होगा कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार से लोग किसी बड़े बदलाव की लगातार उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उस वक्त भी सनसनीखेज हत्याओं ने सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उन हत्याओं ने बिहार के शहरी मध्य वर्ग को चिंता में डाल दिया था कि अगर राज्य की राजधानी में ऐसा हो सकता है तो कहीं भी ऐसा हो सकता है, फिर आमजन सुरक्षित कैसे रहेंगे। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सार्वजनिक तौर पर पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी को फोन लगाकर भी हिदायत देनी पड़ गई थी एक ऐसे ही केस में साल 2021 में। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री डीजीपी को खुद हिदायत दे फोन करके कि आप फोन क्यों नहीं उठाते। अब देखिए आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई होगी। जाहिर है मुख्यमंत्री प्रेशर में है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी सुशासन बाबू की छवि में कहीं भी कोई दरार पड़े। आज नीतीश को जानने वाले कहते हैं कि वो अपनी छवि को लेकर हमेशा ही काफी संवेदनशील रहते हैं और वर्षों से बनाई गई छवि को वो धूमिल होते नहीं देख सकते। सच्चाई ये है कि बिहार
अपराध के मामले में देश में 23वें नंबर पर है, लेकिन इससे ना तो विपक्ष संतुष्ट है और ना ही मीडिया और ना ही आम जनता। अखबारों और टीवी चैनलों पर हत्या और लूट की वारदात का बोलबाला अक्सर रहता है। ऐसे में अपराध के फॉलोअप, घटना घट जाने के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी से ज्यादा जरूरी यह होता है कि कैसे अपराध को होने से रोका जाए। इसमें ज्यादा बड़ी भूमिका होती है पुलिसिंग और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में जन सहभागिता की। तो इस समय ये काफी हद तक नदारद है और मुख्यमंत्री नीतीश अच्छी तरह से जानते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था अगर ठीक रहा तभी निवेश की बात सोची जा सकती है, तभी लोग बिहार का रुख करेंगे। तो अभी देर नहीं हुई, जरूरत है सरकार को इच्छा शक्ति दिखाने की। बिहार को अब जंगल राज बर्दाश्त नहीं। अब बिहार के लोगों को यह भी मंजूर नहीं कि घर का कमाने वाला घर से बाहर निकले और परिवार वाले उनकी सकुशल घर लौटने की दुआ करें।